हेलो, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो आप समझ गए होंगे किस चैप्टर पे बनने वाला है। ये क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में एग्जांपल्स देख सकते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि दूध अगर रखते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, दूध ख़राब हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है, एग्जाम्पल्स आप सारे देख सकते हैं क्या करके। दूसरा आपको बता रहा है कि रस्टिंग, कोई आयरन तावा नेल या पैन हो, अगर उसको ह्यूमिड टेम्परेचर पे यानी कोई टेम्परेचर पे हम मतलब या नमी जगह पे रख दें तो उसमें रस्टिंग आने लगता है। रस्टिंग यानी उसमें सड़ने लगता है, ये लोहा मूर्छा पकड़ने लगता है। थर्ड है आपका ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब कि अल्कोहल, ग्रेप्स को जो है कि कन्वर्टेड कर देते हैं हम लोग अल्कोहल में, अल्कोहलिक में। ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, येस्ट के थ्रू होता है, फर्मेंटेड करते हैं। फूड इज़ कुक्ड, खाना जो हम बनाते हैं, खाना जो हम बनाते हैं किसी के थ्रू, तो वो क्या हो, कौन सा प्रोसेस होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हमारा जो डाइजेस्ट होता है वो कैसे होता है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्या क्या होता है आप सब यहाँ पे भी देखेंगे। हम सारे टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं अभी आपको यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज से जोड़ता हूँ। व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आप इसको सिंपली लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको एक ही डेफिनेशन के साथ, और सिंपल डेफिनेशन के साथ। द चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। सपोज आप कोई आइस ले रहे हैं, आइस ऑफ क्यूब आपने लिया, उसको मेल्ट किए, मेल्ट करने के बाद से क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म हो जाएगा वो वाटर। फिर आपको और उसको हीट करेंगे तो वो आपका गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। मतलब आपके जो यहाँ पे H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O है। ये सिर्फ आपके जो है कि अपने प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर रहे हैं, ना कि आपके सब्सटेंसेस में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज सिर्फ किस में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। और आप ले सकते हैं ब्रेकिंग और क्रशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तोड़ मोड़ के फेंक दीजिए तो उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएगी, वो तोड़ मोड़ के दूसरे शेप में हो जाएगा, पर उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं होगा। जैसे कोई आप बॉटल को क्रश करते हैं, तोड़ के फेंकते हैं, तो बॉटल का सब्सटेंस ही रहता है, बट उसके शेप और प्रॉपर्टीज में थोड़ी चेंजेस आते थे। तो डैट इज़ नोन एज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज आप पढ़ लिया, इससे डीपली हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है केमिकल चेंज। ये तो हमारा रहा फिजिकल चेंज। अब पढ़ते हैं हम केमिकल चेंज, और इसी टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है इस चैप्टर में। केमिकल चेंज या व्हाट इज़ केमिकल चेंज आपके पेपर में आ भी सकता है, बट ये मेनली नहीं आता क्योंकि ये लोअर क्लास का है। अभी आप हायर क्लासेस में 10th में चले गए, तो इसका बेसिकली जो डेफिनेशन है आप बोल सकते हैं, द चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, या केमिकल रिएक्शन जिस प्रोसेस में ऑकर होता है, जिस चेंज में ऑकर होता है, उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस गेट चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। थोड़ा हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बोल दें तो ओल्ड जो बॉन्ड होते हैं एटम्स के, वो ब्रेक होते हैं और उसके बाद से ये न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। अब आप इस बात को समझिए, न्यू बॉन्ड बना तभी तो न्यू सब्सटेंस बना, यानी कि न्यू बॉन्ड बनने से ही आपका न्यू सब्सटेंस बनेगा। और तीसरी कंडीशन हम ले सकते हैं, रिएक्टेंट।
अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करता है, रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करता है तो ही वो प्रोडक्ट देता है न्यू प्रोडक्ट। अब आपको इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सोच रहे हैं क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, हर टॉपिक डिस्कस होगा, वीडियो पूरी देखिएगा आप। पहले हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। केमिकल चेंज के एग्जांपल हम देखें तो हम केमिकल चेंज के एग्जांपल देख सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। सेकंड देख सकते हैं हम, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग या बेकिंग केक। फोर्थ हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या एनी सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, कोई भी। तो ये आप ले सकते हैं। ये एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस। आपको बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर रुक गए थे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट, यही था टॉपिक। रिएक्टेंट ये ओल्ड एटम ऑफ अरेंजमेंट होता है जो हमारा सब्सटेंस होता है। जब इसे हम प्रोसेस करते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इसको ले जाते हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है या फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें न्यू बॉन्ड बनते हैं, एटम के न्यू बॉन्ड बनते हैं और न्यू सब्सटेंस बनता है। आगे इसको और डीपली पढ़ेंगे, बट आप यही समझिए कि जो रिएक्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब उसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी न्यू प्रोडक्ट में चेंज होता है। और ये दोनों ही आपके सिंबॉलिक में भी पढ़ेंगे हम, आपके जब केमिकल इक्वेशन हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी आप इसको यहीं तक रहने दीजिए। फर्स्ट आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन। कैसे हम पता करेंगे किसी को कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया CR, केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। बट फर्स्ट आपको दे देगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट लीजिए पहले। चेंज इन स्टेट, अगर किसी के स्टेट में चेंज आता है तो केमिकल रिएक्शन हम उसको बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि फिजिकल चेंज में क्या था, स्टेट तो चेंज हो रहा था, जैसे कि आइस से क्या बन रहा था, लिक्विड फॉर्म में ले रहे थे, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर उसको गैस से चेंज होता है। बट आप देखिए कि इसमें केमिकल जो आपका सब्सटेंस है या फिर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो हर जगह सेम है। क्या न्यू बॉन्ड या न्यू एटम बना? नहीं बना। तो ये हमारे केमिकल चेंज नहीं आएगा। स्टेट चेंज, सपोज आप देख लीजिए, अगर हम मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ये स्टेट चेंज हुआ इसका। अब हम इसे बोल सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। सेकंड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब किसी सब्सटेंस या किसी रिएक्शंस में, किसी स्टेट में, किसी एग्जांपल्स में अगर कलर्स में चेंजिंग आती है तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। थर्ड आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब किसी गैस का रिलीज होता है या फिर जो कि सपोज H2 गैस रिलीज हो या फिर जो है कि C2 रिलीज हो, कोई भी गैस रिलीज हो, तो हम उसमें बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू आ रहा है। फोर्थ वन आपका है
चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज आता है, सिंपल एग्जांपल देख लीजिए आप, जब कुक करते हैं तो आपका जो फूड होता है वो कूल होता है उस समय, और जब आप खाना बनाते हैं तो आपका जो है कि टेम्परेचर कुछ राइज हो जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, और राइज होने की वजह से उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, गैस इवोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो सारे एग्जांपल आपके इसी में आ गए। अब अगर मैं देखूं कि केमिकल रिएक्शन के और प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट ये आपके लिस्ट नंबर है, बट नॉट लास्ट, क्योंकि आपके डेली लाइफ में इतने केमिकल रिएक्शन है कि हम अगर उसको डिटरमाइन करने लगे तो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। बट अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, आप देखिए, सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कैन यू डिफाइन केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सपोज जैसे कि हम बोले थे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट कर रहे थे, हमने इसका सिंबल यूज़ किया, एरो का सिंबल यूज़ किया। अब अगर दो प्रोडक्ट हम लेते हैं, जैसे कि सपोज कोई रिएक्टेंट एक ले लिया, फिर उसमें प्लस ऐड किया, रिएक्टेंट टू लिया, तो फाइनल जब लेंगे तो प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू लेंगे। हमने प्लस का भी साइन यूज़ किया। तो जो जो हम सिंबॉलिक यूज़ करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए, तो उसी को हम सिंबॉलिक जो यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन होता है, अब मैथ वाला तो इक्वेशन होगा नहीं इसमें, तो केमिकल इक्वेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपको क्लियर होगा, एक बार मैं और बताता हूँ। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट होते हैं, क्या क्या होते हैं देख लीजिए। द रिएक्टेंट आर रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। क्लियर होगा ये। अब जब हमारा जो प्रोसेस होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, तो उसके बीच के जो हम उसके बीच की जो हम रिएक्शन को शो करते हैं वो हम एरो से शो करते हैं, यानी कि जो रिएक्शन होता है हम एरो से शो कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जब भी हम रिएक्टेंट में कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं तो हमेशा एडिशन क्या साइन यूज़ करते हैं, कभी नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में भी आ गया तो प्रोडक्ट में भी हम एडिशन का साइन यूज़ करते हैं। यही आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब Mg, और इसका रिएक्शन किया गया ऑक्सीजन O2 से। अब ये देख लिए, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इसके बीच में प्लस ऐड किया गया है, प्लस यानी इन दोनों का रिएक्शन किया जा रहा है, और ये जो एरो है मुझे बता रही है रिएक्शन किया जा रहा है। अब इसका मुझे रिएक्शन क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट दिया इसने। अभी आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अभी आप देखिए कि ये क्या है, ये पूरा रिएक्टेंट है, ये आपका पूरा प्रोडक्ट है, और ये पूरे जो इक्वेशन बना है यही केमिकल इक्वेशन है आपका। दैट इज़ क्लियर। आगे की टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड टेक केयर।